तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका फर्स्ट एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे दैट टाइम आई विल रिकानेट हैज अ स्लिम एपिसोड नंबर 1 सीजन नंबर 3 के बारे में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही हो सकता है कि आपको आवाज़ थोड़ी सी अटक के आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे सर्दी हो गई है, जिसकी वजह से ये आवाज़ें अटक के आ सकती है, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और हो सकता है कि आपको बाहर से भी आवाज़ आ सकती है, क्योंकि मैं बाहर खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ, जिसकी वजह से ये आवाज़ें आती हैं। मुझे बाहर खड़े होकर वीडियो इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि मेरे पास खुद का रूम नहीं है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और साथ ही मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए जो अगली वीडियो है वो बहुत जल्द लेके आऊँगा। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको जो अगली वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप सभी मिल के यहाँ पे जो है 40 कमेंट कर देते हो तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको जो है अगली वीडियो चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते तो मुझे इस सीरीज को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो आपके लिए ही बनाता हूँ और सिर्फ आपके कमेंट से ही मुझे पता लगेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज 40 कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं अगला एपिसोड ला सकूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जो है एक लड़की दिखाई जाती है। यहाँ पे ये लड़की एक बॉडी को देख रही होती है। ये बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा ही क्यूरियस हूँ यहाँ पे। मुझे लगता है कि उसको मुझे जो है अपनी आंखों से ही चेक करना पड़ेगा। मैं जो तुम्हारी इच्छा को यहाँ पे जो हूँ फुलफिल कर दूंगी। यहीं पे हम रिमुरा को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ा होता है। यहाँ रिमुरा बोल रहा होता है कि फ्रिंग किंगडम में मेरा जो है ये लास्ट दिन है यहाँ पे। लेकिन तभी मुझे जो है यूकी का कॉल आता है, यानी यूकी इसको बुला लेता है। यहीं पे यूकी कह रहा होता है लगता है तुम्हारे पास काफी टाइम है। तो यहाँ रिमुरा कहता है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाके अपनी जो है प्रिपरेशन करनी है। जल्दी से बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तभी यहाँ यूकी कहता है मुझे लगा समर टाइम है, तुम्हारे पास काफी टाइम होगा। रिमुरा बोलता है जल्दी से बताओ कि तुम्हें क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि एक बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है किंगडम ऑफ क्लाउड्स में। तो यहाँ पे जो रूमीरा होता है ये पूछता है कि आखिर ये जो है क्लाउड्स क्या है और ये कौन सा किंगडम है। तो यूकी बोलता है कि ये जो है लुमीरा और जो लुकस है उसके बीच का एक किंगडम है यहाँ पे, और इसके अंदर राज गद्दी के लिए लड़ाई हो रही है दो भाइयों के बीच में। क्योंकि यहाँ पे जो है तय होना है कि इन दोनों भाई में से जो राजगद्दी है वो कौन संभालेगा। दोनों भाई ही यहाँ पे लड़ाई करना शुरू कर चुके हैं। तो रूमीरा कहता है तो फिर मैं क्या करूँ इसमें। तो यहाँ यूकी बता रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और उसके अंदर से जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके लाओ। रूमीरा यहाँ कहता है चलो ठीक है, इसको एंड करते हैं। यूकी कहता है इसका मतलब तुम जो हो यहाँ मान गए हो, मैं जो हूँ बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो यहाँ रूमीरा बोलता है कि नहीं, मैं अभी माना नहीं हूँ, मैंने जो है यहाँ पे हाँ नहीं भरा है। तभी यहाँ पे यूकी कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये काम बड़े आराम से कर दोगे, तुम काफी अच्छे बंदे हो यहाँ पे, प्लीज तुम मेरी रिक्वेस्ट को मान लो। तो रूमीरा बोलता है ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि जो मैटर है वो है क्या। तो यहाँ रूमीरा बोलता है कि जो प्रिंस सोलियन है उनके साथ जो एडवेंचर गिल है वो भी साथ में मिला हुआ है। अब हमें पता नहीं कि आखिर जो गिल है वो जो है यहाँ पे इनका साथ क्यों दे रहा है, हम लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज है। तभी यहाँ रूमीरा कहता है कि लेकिन तुम लोग डायरेक्ट भी तो गिल से पूछ सकते हो ना। तो यूकी कहता है कि नहीं, मैं डायरेक्ट गिल से नहीं पूछ सकता हूँ, इसमें काफी दिक्कत हो सकती है। रूमीरा यहाँ बोलता है कि सुनने से ऐसा लगता है कि मैं जो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी यहाँ यूकी कहता है कि तुम जो हो टेंशन मत लो, अगर हम पता लगा लें कि आखिर ये जो प्रिंस है ये चाहता क्या है तो हम जो है यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। रूमीरा बोलता है कि तुम मुझे ये मत कहना कि मुझे प्रिंस का जो है असिस्टेंट बनना है, अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं जो पहले ही मना करता हूँ। यूकी कहता है कि नहीं नहीं, मैं जो तुम्हें ये नहीं कहूँगा, मैं तो तुम्हें यहाँ पे जो हूँ एक एडवेंचर देता हूँ जो तुम्हारे साथ असिस्टेंट का काम करेगा। उसका नाम पोमिला है, अभी जो है वो ए रैंक पे आने वाला है, उसने टेस्ट दिया है और वो फाइनल रिजल्ट का यहाँ पे इंतजार कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ जाके पूछताछ करो, क्योंकि तुम भी ए रैंक के बंदे हो। अगर तुम अकेले जाओगे तो ये काफी अजीब लगेगा, इसलिए मैं उसे तुम्हारे साथ भेज दूंगा। जो यहाँ पोमिला है वो जो है अभी अभी अपने गांव से बाहर निकला है, उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं उसे अकेला नहीं भेज सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ जाओ और ताकि वो जो है कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करे, और तुम दोनों जाओ और यहाँ जो किंगडम में अफवाहें उड़ रही हैं उनके बारे में पता करके वापस आ जाना, ताकि हम लोग मैटर को समझ के यहाँ पे जो है उनकी हेल्प कर सके। तो
यहाँ रूमिरा कहता है इसका मतलब तुम भी जो प्रिंस एसेलाना के साइड में हो। तो यहाँ पे यूकी कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना यहाँ पे जो है एक पीस ऑफ केक होगा। तो यहाँ रूमिरा कहता है कि हाँ ये जो है बिल्कुल एक स्पाई मूवी की तरह। यूकी कहता है इसका मतलब तुम मान गए हो। तो यहाँ रूमिरा कहता है कि नहीं नहीं मैं जो अभी नहीं माना हूँ, मुझे जो है सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। यहीं पे यूकी और रूमिरा जो होते हैं खड़े होते हैं, तभी यहाँ पे दो बंदे आ जाते हैं, जिसमें से जो लड़की होती है ये पूछती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। तो यूकी बोलता है कि असल में रूमिरा जो है प्लान कर रहा था यहाँ पे जो है ट्रिप पे जाने का वेकेशंस के अंदर। तभी ये जो बंदा होता है ये बोलता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम यहाँ कोलियस साम्राज्य में क्यों नहीं चले जाते। वहाँ का जो वेदर है वो बिल्कुल डेजर्ट की तरह है, लेकिन रात में काफी ठंडी होती है और वो जो है नॉवेल्स के लिए काफी अच्छा प्लेस है। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें एक लेटर लिख के दे दूंगा, जिसके बाद तुम्हारा जो काम है वो काफी आसान हो जाएगा। तो यूकी के पास कोई भी यहाँ रास्ता नहीं होता है, ये बोलता है ठीक है आप जो है ये कर दीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं ये बंदा यहाँ पे लेटर लिख रहा होता है। तब ये बोलता है कि वैसे तुम कौन से नाम से जाने वाले हो, तुम मुझे ये मत कहना कि तुम जासूसी करने वहाँ पे जो हो अपने असली नाम से जाने वाले हो। तो यूकी बोलता है कि आपको तो बेवकूफ बनाना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। यहाँ जो ये बंदा होता है ये बोलता है कि वैसे ही मुझे जो है उस किंगडम पे काफी शक था, मैं भी जो पता करने गया था लेकिन मैं ज्यादा पता नहीं कर पाया। तभी यहाँ जो रूमिरा होता है ये बोलता है मुझे लगा आप मुझसे नफरत करते हो। तो यहाँ ये बंदा बोलता है कि आखिर मैं उस बंदे से कैसे नफरत कर सकता हूँ जिसने मेरी फैमिली को यहाँ पे जो है बचाया है। तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हें जो है सपोर्ट करता रहूंगा। तो बताओ तुम जो कौन से नाम से जाओगे। तो यहाँ रूमिरा बोलता है कि मैं जो हूँ सेटो नाम से जाऊंगा। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा लेटर को लिख देता है और यहाँ पे जो रूमिरा होता है वो लेटर को ले लेता है और इसको थैंक यू बोलता है। असल में यहाँ मैटर ये हो रहा होता है कि एक देश में यहाँ पे जो है लड़ाई चल रही है दो भाइयों के बीच में, वो भी जो है यहाँ पे गद्दी के लिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे यहाँ तक स्टोरी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहीं पे हम देखते हैं जो पोलोगन होता है उसको यहाँ पे थैंक यू बोल रहा होता है यूकी को, क्योंकि इसने एक बंदे से इसको जो है मिलवाया। तो यहाँ यूकी बोलता है कोई बात नहीं। यहीं पे पोलका कहता है कि मैं जो हूँ दिखता तो नहीं होगा लेकिन मैं एक ए रैंक का एडवेंचर हूँ। यूकी यहाँ रिमुरा के बारे में बोलता है, ये बोलता है कि ये बंदा काफी स्किल्ड बंदा है यहाँ पे, चलो हम जो है अपने मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तब यूकी सोच रहा होता है क्या ये जगह ठीक रहेगी इस तरह के मिशन के बारे में बात करने के लिए। तो यहीं पे जो पोलका होता है ये बोलता है मैं समझ गया, मुझे जो है सेलोनियन पे यहाँ पे जो है ध्यान रखना है। यहीं पे यूकी बोलता है कि देखा ये बंदा काफी काइंड बंदा है, यहाँ पे तुम्हें तो काफी मजा आएगा रिमुरा। पोलका यहाँ पे रिमुरा को बोलता है कि तुमसे मिलके काफी खुशी हुई रिमुरा। यही यूकी रिमुरा को बोलता है कि मैंने प्लान चेंज कर दिया। तभी यहाँ रिमुरा काफी शौक में आ जाता है, ये बोलता है तुमने एकदम से प्लान कैसे चेंज कर दिया। यहाँ पोलका बोलता है तुम टेंशन मत लो, हम जो है सब कुछ संभाल लेंगे, लगता है तुम जानते नहीं मैं जो हूँ ए रैंक का एडवेंचर हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ रिमुरा जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे पोलका तो सो चुका होता है बग्गी के अंदर। यहीं पे ये लोग एक जगह पे रुकते हैं जहाँ पोलका कहता है ये जगह अच्छी है, तुम्हें जो है बस इसके लिए थोड़ा पे करना पड़ेगा। यही पोलका बोलता है क्या मुझे पे करना पड़ेगा, लेकिन यूकी ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। तभी रिमुरा कहता है लेकिन तुम तो एक ए रैंक के एडवेंचर हो तो तुम्हारे पास पैसे तो होने चाहिए। तो यहाँ पे पोलका बोलता है कि असल में ये जो जगह थी ये काफी अच्छी जगह थी, इसलिए मैंने सारे पैसे यहीं पे उड़ा दिए। यहीं पे हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे रिमुरा अपने जो वुल्फ होता है उससे बोलता है कि तुमने तो हमें प्लान से जल्दी ही यहाँ पे जो है पहुँचा दिया। तभी हम पोलका को देखते हैं, ये बोलता है कि तुम्हें पता नहीं क्या मेरा नाम पोलका है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप से यहाँ से भाग जाओ। तभी रिमुरा कहता है लगता है ये पागल हो गया है। वुल्फ यहाँ बोलता है क्या ये अपने हाथों से लड़ेगा। तो रिमुरा बोलता है कि अगर ये डाकू होते तो ठीक होता, लेकिन ये तो एक इतना बड़ा एनिमल है। यही रिमुरा चेक करता है और उसको पता लगता है कि ये जो है एक ए रैंक का मोस्टर है और यहाँ पे जो इसका सलाइवा है यानी जो इसकी लार है उससे यहाँ पे एसिड टपकता है। यही पोलका इसके ऊपर हमला करता है और जैसे ये हमला करता है ये नीचे गिर जाता है लेकिन मोस्टर भी मर जाता है। तभी यहाँ रिमुरा आता है और इसके ऊपर मेडिसिन डाल देता है, जिसके बाद पोलका ठीक हो जाता है। यही पोलका रिमुरा को थैंक यू बोलता है। रिमुरा बोलता है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें अपने आप को मुसीबत में डालने की कोई जरूरत नहीं है, तुम समझ गए ना। तो यहाँ पोलका बोलता है ठीक है सर मैं समझ गया। यहीं पे ये लोग बैठे होते हैं। तभी रिमुरा पूछता है क्या तुम हमेशा हाथ से ही लड़ते हो, तुम वेपन का यूज क्यों नहीं करते। यहाँ पोलका बोलता है कि पहले मैं वेपन का यूज करता था लेकिन वो टूट गया। तो रिमुरा पूछता है तुम नया क्यों नहीं ले लेते। पोलका यहाँ बोलता है कि मैं अपने हाथों से भी काफी अच्छा
लड़ लेता हूँ। लेकिन यहाँ रिमुरा कहता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद ये एक डंडी को निकालता है और यहाँ पोल्का को दे देता है। पोल्का को जो डंडी होती है वो काफी अच्छी लगती है। जिसके बाद ये लोग फिर से निकल जाते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे ये फाइनली पहुंच जाते हैं राजकुमारी के पास। यहाँ राजकुमारी पोल्का का वेलकम करती है और साथ में रिमुरा का वेलकम करती है। यहाँ पे रिमुरा को ये बोलती है कि तुमने मेरी बहन का ध्यान रखा, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी यहाँ रिमुरा सोच रहा होता है, लगता है उस बंदे ने मुझे तभी यहाँ पे भेजा है, उसको सब कुछ पता था पहले से ही। यहाँ पे राजकुमारी बोलती है कि मेरा नाम अमेडा है और यहीं पे पोल्का बोलता है कि मैं दिखता तो नहीं होऊंगा यहाँ पे जो है ए रैंक का, लेकिन मैं हूँ ए रैंक का। तो यहाँ अमेडा बोलती है कि आपका स्वागत है हमारे हाउस में, और ये बंदों को बोलती है कि इसे इसके रूम में पहुंचा दो। इसके बाद जो बंदे होते हैं जो पोल्का को उठा के ले जाते हैं, उसके बाद जो यहाँ पे अमेडा होती है ये बोलती है कि मेरे हस्बैंड आपका वेट कर रहे हैं। जिसके बाद रिमुरा अंदर आ जाता है। यहीं पे जो राजा होता है ये बोलता है कि मुझे तुम ब्रेकन कह सकते हो। रिमुरा पूछता है कि वैसे पोल्का का क्या हुआ। तो यहाँ पे जो ब्रेकन होते हैं ये बोलते हैं कि वैसे वो एक वॉरियर के लायक ठीक है, लेकिन उसके अंदर कोई भी मैनर नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसको जो है ज्यादा आदर सम्मान देना चाहिए। लेकिन वो आपका दोस्त है, इसलिए मैं जो उसे एक रूम तो दे ही दूंगा। अमेडा बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, हमने उसे खाना दे दिया है। तो यहाँ रिमुरा कहता है कि हाँ ये ठीक रहेगा, फिर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ब्रेकन बोलता है क्या तुम शिवोन को यहाँ पे जो वापस ले जाने के लिए आए हो। तभी रिमुरा कहता है आपको क्या लगा, यहाँ पे जो मिस्टर जेरेफन की जो रिक्वेस्ट थी उसके ऊपर मैं यहाँ पे आया हूँ जो शिमुरा है उसको ले जाने के लिए। अगर आपने ऐसा सोचा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस अपना जो मिशन है उसको यहाँ पे अंजाम देने के लिए आया हूँ। मैं थोड़ी सी तहकीकात करने के लिए यहाँ पे जो आया हूँ। असल में मेरा मिशन ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो गिल है वो जो है किसकी साइड है और उसको किसी साइड होना चाहिए। यहाँ पे अमेना कहती है कि मेरे जो पति है वो साउथ के जो प्रिंस होने वाले हैं उनके जो है सबसे अच्छे जो है अनुचर है, यानी खास बंदे हैं। तो यहाँ पे जो रिमुरा होता है ये बोलता है कि आपको कंडीशन तो समझ आ गई होगी, क्या आप मेरी मीटिंग करवा सकते हैं प्रिंस के साथ। तो यहाँ पे ब्रोकन बोलते हैं ठीक है, मैं आपकी जो मीटिंग है वो जो है कल अरेंजमेंट करवा दूंगा। तभी अमेना यहाँ पे कहती है कि अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपको जो प्रिंसेस जेबियाना है उनसे जो है मिल के जाना चाहिए। यहीं पे मेरे भाई ने मुझे बताया था कि आप जो है काफी अच्छे डॉक्टर भी हैं और यहाँ पे जो प्रिंसेस है वो जो है काफी ज्यादा बीमार है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें मिले और उनको जो है ठीक कर दें। मैं जो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो यहाँ रिमुरा मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। यहाँ पे रिमुरा यहाँ पे बोल रहा होता है पोल्का को कि तुम जो जाके जो यहाँ के चीजें हैं उनके ऊपर ध्यान दो और सही बंदे के ऊपर ध्यान दो। पोल्का यहाँ पे मान जाता है और ये चला जाता है। पोल्का के जाने के बाद यहाँ रिमुरा एक बंदे को बुलाता है और ये बोलता है कि जो भी मैंने पोल्का से कहा था वो तुमने सुन ही लिया होगा, तुम जाओ और पोल्का के ऊपर ध्यान रखो और इन्फॉर्मेशन लेके आओ। तो यहाँ पे ये बंदा अपनी एक और कॉपी बनाता है और उसको भेज देता है यहाँ पे जो है पोल्का के पीछे। इसके बाद रिमुरा ने यहाँ पे एक लड़की वाली ड्रेस पहन रखी होती है। ये बोलता है कि वैसे मुझे पता है कि वहाँ पे जो है मेल्स का जाना मना है, लेकिन फिर भी ये कुछ ज्यादा नहीं होगा। तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो अमेडा को बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें पर्सनली ट्रीटमेंट दूंगा। यहाँ पे अमेडा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका जो है समय बर्बाद हो, इसलिए आप चले जाइए। तभी ये बंदा पूछता है कि आखिर ये कौन है। तो यहाँ अमेडा कहती है कि ये जो है काफी अच्छे डॉक्टर है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जो प्रिंसेस को जो है इनको दिखाने के लिए लाई हूँ। यहाँ ये बंदा बोलता है कि तुम जो पागल हो गई हो, तुम जो किसी को भी ऐसे नहीं ले जा सकती प्रिंसेस के रूम में, मुझे लगता है प्रिंस को इसके बारे में बताना चाहिए। ये बोल के ये बंदा भाग जाता है यहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों पहुंच जाते हैं राजकुमारी के रूम में। राजकुमारी यहाँ बोलती है कि कौन है। तो अमेडा बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप जो है जागी हुई हैं। तभी राजकुमारी बोलती है ये आवाज तो अमेडा की है। तो यहाँ अमेडा बोलती है कि मैं जो हूँ आपको किसी से मिलवाने के लिए लेके आई हूँ। यहाँ पे जो राजकुमारी होती है ये बोलती है कि अमेडा तुम ज्यादा बंदों को मेरे पास नहीं लेके आती, इसका मतलब ये कोई फैसल बंदा है। यहाँ अमेडा बोलती है कि असल में ये जो है एक डॉक्टर हैं और ये आपका ट्रीटमेंट करेंगे। यहीं पे रिमुरा बोलता है कि मेरा नाम जो है रिमुरा है और मुझे आपसे मिलके काफी खुशी हुई, आपने मुझे जो अपनी सेवा करने का मौका दिया, ये मुझे काफी अच्छा लगा। तभी यहाँ पे राजकुमारी बोलती है लेकिन मुझे जो है पेन वाले जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ रिमुरा इनकी जो है हेल्थ कंडीशन देख रहा होता है, जहाँ पे रिमुरा को पता लगता है कि
कि जो राजकुमारी की बीमारी है वो जो है मेकअप के नीचे छुपाई गई है, यानी इन्होंने बहुत ज्यादा मेकअप कर रखा है ताकि ये अपने दर्द को ना दिखा पाए। तो यहाँ रिमूरा बोलता है ये तो कमाल है, मुझे भी जो है दर्द वाले काम करने बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद ये जाता है उनके हाथ को चेक करने के लिए, तभी इसको कोई बीमारी नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पे जो होता है इसका जो टूल होता है ये बोलता है कि मुझे जो है इनका ब्लड का सैंपल चाहिए। उसके बाद इसको ब्लड का सैंपल दे दिया जाता है और यहीं पे ये बताता है कि ये जो है कुपोषित हो गई है। रिमूरा बोलता है लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे जब ये टूल होता है ये बोलता है कि मुझे भी सही से पता नहीं, लेकिन मैंने गैस मारा है। उसके बाद टूल यहाँ पे जो है दवाई को बना के दे देता है। ये बोलता है रिमूरा कि आपको जो है ये दवाई खानी है हर खाने के बाद। यहाँ राजकुमारी बोलती है कि आपके पास कोई और इलाज नहीं है। तो यहाँ रिमूरा बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, इसका टेस्ट अच्छा है, चाहे आप चेक करवा लीजिए। उसके बाद यह नौकरानी यह दवाई को पीती है और टेस्ट काफी अच्छा निकलता है। उसके बाद रिमूरा बोलता है कि आपको भी पी के देखना चाहिए। जिसके बाद राजकुमारी यहाँ पे दवाई को पी लेती हैं और इनकी जो आंखें होती हैं वो एकदम से खुल जाती हैं। ये बोलती हैं कि मैं जो यहाँ पे सब कुछ देख सकती हूँ। तो गाइस यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि मैं अगला एपिसोड ला सकूँ। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनती है कि प्लीज 40 कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं जो हूँ एपिसोड को यहीं पे खत्म करता हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय।